आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहली बार प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनके साथ उनकी बहन और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई नेता धरने पर बैठे हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस धरना स्थल तक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे थे। ये लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के इस धरने की मुख्य वजह लोकसभा में स्पीकर द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को नहीं उठाने देना है। माना जाता है कि संसद में गतिरोध के बाद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा कि चलो इस मुद्दे पर अब प्रधानमंत्री को जगाते हैं। बता दें कि धरना स्थल पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ वहां 2 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी भी देखी गई। इनमें एक केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन हैं और दूसरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता वहां राहुल से मुलाकात करने के बाद चले गए। बता दें कि ये नेता छात्रों के खिलाफ कल पुलिस के बल प्रयोग के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के निकट धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने यहां प्रधानमंत्री इस्तीफा दो के नारे भी लगाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल Kharge साहब, both of them are with 100 MPs has come to show that in Parliament we are not allowed to speak. Therefore, we wanted to speak to Mr. Modi. Mr. Modi's residence is for 7 RCR, look mark. Therefore, we had come here to tell to him that the education minister must resign. He should dismiss the education minister. There should be action against the Delhi police, who is the home minister is responsible for it. Mr. Modi is responsible for it. He can't run away from that responsibility. Therefore, we had come and we are not been allowed inside to meet the Prime Minister, and Prime Minister is afraid to meet us also. Therefore, only they are detaining all of the MPs here. हमारी मांग सीधी मांग है, सरल सी मांग है। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दें। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर रहे हैं। कई सालों के पिछले लोग देखिए, मिस हैंडलिंग हो रही है, छात्रों को मार रहे हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है। क्या कहें उसके अलावा? बट सर, यहाँ क्यों आना पड़ रहा है आपको? और कहीं सुनाएंगी बात? पार्लियामेंट में भी सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ कहाँ सुन रहे हैं? यही कहेंगे कि कोई चारा बचा नहीं, संसद में आप बोलते नहीं, बहस करा नहीं रहे, तो क्या करें? सड़क पे बैठना पड़ रहा, सड़क पे आना पड़ रहा। छात्रों व पूरा देश में ज्वलित है। 900 लोग तो बॉम्बे में गिरफ्तार किए छात्र। यहाँ जिस तरह से पीटा जो छात्राओं को, पहली मांग आपको पता ही है। कोई माने या ना माने, इन विषयों को राहुल गांधी जी बहुत पहले से उठा रहे हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। जिस दिन से पेपर लीक हुई, वो व्यक्ति सड़कों पर उतरा, उस विषय के साथ कांग्रेस खड़ी रही। लेकिन जब एक जन आंदोलन के रूप में एक चीज बनती है, तो हम लोगों को भी ये लगता था कि हम अगर बतौर पार्टी किसी चीज़ से जुड़ेंगे तो सरकार का बड़ा अच्छा रवैया है, ये कांग्रेस का हो गया है, इसमें फॉरेन फंडिंग है, इसको एक राजनीतिकरण देने की कोशिश करते। और ये विषयीकरण की बात है, ये राजनीतिकरण की बात नहीं है। लेकिन कल जिस तरीके की बर्बरता हुई, जिस तरीके का संविधान रौंदा गया, कानून रौंदे गए, तो अब एक विपक्ष के रूप में, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हम अलग नहीं खड़े हो सकते। हमें देश के उस हर युवा के साथ खड़ा होना है जिसके आकांक्षाओं को, जिसकी अपेक्षाओं को कल सरकार ने बर्बरता से रौंदा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? देखो, सीधी बात है, पहले तो इस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो, इसकी रिव्यू की जाए, पूरी की पूरी नीट व्यवस्था पर रिव्यू की जाए। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इम्तहान जो है कुछ लोगों के हाथ कर दिए गए, उस प्रक्रिया को दोबारा से देखा जाए। जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर जिम्मेदारी फिक्स की जाए। बहुत सवाल है, 2-4 नहीं है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से राहुल जी बात कर रहे हैं, पूरा व्यवसायीकरण जो शिक्षा का हुआ है, जब तक उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, थोड़ा दुर्भाग्य से जो हमारे युवा वर्ग है उन्होंने उस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन समय आएगा वो करेंगे। वो जब तक नहीं होगा, तब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था वापस उस पटरी पर नहीं पहुंचेगी जो आज से 10-15 साल पहले थी।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।